ओम शांति अजीत भाई। ओम वेलकम। ओम शांति मिनेश भाई, ओम शांति। स्वागतम 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 है दिल से आपका करते हैं अभिनंदन। है दिल से आपका करते हैं अभिनंदन। मौसम मुस्कुराए मन पंछ गीत गाए, मौसम मुस्कुराए मन पंछ गीत गाए। स्वागतम 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 है दिल से आपका करते हैं अभिनंदन। स्वागतम स्वागतम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हमारे आज के विशेष अतिथि अजीत भाई सक्सेना जी का हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं। भाई और बहनों, हमारे अजीत भाई यूपी हिमालय की तलहटी कहो, उसकी वादियाँ कहो, वहाँ पर आपका जन्म हुआ और देहरादून के इर्द गिर्द या देहरादून कह लो, वहाँ पर आपका बचपन बीता। आपने, मैं समझता हूँ कि मैं आज पढ़ रहा था भाई साहब की प्रोफाइल को, तो इतना लंबा है प्रोफाइल। अगर मैं पूरा इंट्रोड्यूस वो जो है जैसे है, अगर वो मैं पूरा इंट्रोड्यूस करने जाऊंगा तो प्यारे साथियों मुझे लगता है आपको मुझे ही सुनना पड़ेगा और अजीत भाई को सुनने का मौका आपको कम मिलेगा। तो मैंने सोचा फिर मैं कैसे परिचय दूं अजीत भाई जी का आप सबको। तो इसके लिए विस्तार से सार में जाने की विशेष कला चाहिए, क्योंकि विशेष हस्ती है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं सुभाष भाई को बोल देता हूं, क्योंकि सुभाष भाई के पास विस्तार से सार में जाने की अच्छी कला है। तो मैं सुभाष भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सुभाष भाई हमारे अजीत भाई को आप इंट्रोड्यूस करें और सार रूप में आप भाई साहब का परिचय दें और फिर भाई साहब अपना अनुभव शेयर करेंगे। परंतु अजीत भाई आज खास हम आपसे जो चाहते हैं वो ये है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आपको काफ़ी रुचि रही है, आपने बहुत कुछ समझो किया है। तो वो जो भी आपके अनुभव है और उन अनुभवों के साथ ब्रह्मा कुमारी के अनुभव में क्या डिफरेंस पाया, ब्रह्मा कुमारी संस्था वर्ल्ड लेवल पर आपके नज़रिए से कैसा कार्य कर रही है, ये राजयोग की विद्या जो है वो राजयोग की विद्या अपने निज जीवन में कैसे लाभान्वित हो सकती है, क्या इसके फायदे हैं जो आपने अपने अनुभव से समझा है, वो मैं समझता हूँ आप आज हमारे श्रोताजनों के सामने रखे। बाकी आपका परिचय हमारे सुभाष भाई दे। ओम शांति। अजीत भाई का परिचय क्या दे, वो तो हमारे बड़े भाई है, क्योंकि उनका बड़प्पन इतना है कि आप सोच सकते हैं क्लास 1 ऑफिसर, आईएएस से ऑफिसर होने के बावजूद भी उनके अंदर इतना निर्माण था, इतना उनके अंदर स्नेह और इतना उच्च पद पाने के बाद भी उनके अंदर कोई भी अहंकार नाम की चीज नहीं होती। क्योंकि हमारे साथ ज्ञान सरोवर में आते तो हम लोग चाय पीते बैठ के, तो उन्होंने एक चाय का नाम रहा था समाधान चाय, ऐसे ना अजीत भाई, समाधि चाय, समाधि चाय, मतलब उनके चाय पीते योग लग जाता है। तो ऐसे एकदम इनकी जो छवि है एकदम साफ सुथरी, और इनके सबसे विरोधी बना करप्शन से घोर विरोधी। इनके जीवन में उन्होंने एक पैसे का भी करप्शन नहीं किया। इतनी बड़ी रेलवे के बड़े बड़े पोस्ट रहते और उनके सामने बहुत सारी परिस्थिति आई, लेकिन वो कभी डिगे नहीं, क्योंकि उनके साथ स्वयं परमात्मा बाबा जी उनके साथ है, तो कभी भी उनको ऐसे हिलने नहीं दिया और सदा ही वो सक्सेस हुए। और उनकी एक विशेषता कि हमारे जो बिदर में जो खेती वाले किसान है वो आत्महत्या करते थे, तो उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप उठाया और उनके जो बच्चे, अनाथ बच्चे जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं कर, तो सैकड़ों बच्चों को उन्होंने गोद लिया, उनको पढ़ाया लिखाया और उच्च पद
पाने का मतलब अच्छी शिक्षाएं देके उनको नौकरियां भी दिलाए, तो इतना महान कार्य है। इतना मतलब उनके अंदर ये होता है कि अगर इन सैकड़ों बच्चों का कल्याण करे तो वो हजारों लोगों का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि उनका बीज आध्यात्मिक बीज है, इनके अंदर इतनी अच्छी चीजें है। तो उनकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो अजीत भाई हमें सुनाते हैं कि भोगना भी नहीं है और भागना भी नहीं है। जो मेरे राम का नहीं है वो मेरे काम का नहीं है। काम का नहीं। और पाप में भागीदार अपने माँ बाप का भी नहीं बनना है। मतलब माँ बाप अगर कहते पाप करो तो भी नहीं करना है हमें, मतलब यहाँ तक उनका। और दूसरा है, ईश्वर के पास डॉलर नहीं चलता है, डॉलर भी नहीं चलता है। मतलब इतना साफ सुथरी उनकी छवि है। तो आज तो उनका जो वक्तव्य है वो सुन के ही हमें पता चल जाएगा, आप सब, मुझे तो पता है लेकिन आप सभी। और दूसरी चीज इनके पास है कि भगवान के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्शन कैसे सहज रूप से जोड़ सकते हैं, वो कला उनके पास है, वो हम सबको सुनाएंगे। तो अजीत भाई, आपका स्वागत है ज्ञान सरोवर में। आप ज्ञान सरोवर में आ गए हैं और आप अभी सुनाइए हमें सबको। ओम शांति। आपका सबसे दिल से बड़ौदा परिवार, ब्रह्मा कुमारी परिवार सबके तरफ से आप बाबा के घर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। ओम शांति। थैंक यू शिवाज भाई, थैंक यू। आपने सार रूप में बहुत अच्छे से भाई साहब का परिचय दिया। तो चलिए हम अजीत भाई का अनुभव सुनते हैं। अजीत भाई, आपका थोड़ा सा बाल्यकाल का भी हमें परिचय दीजिए। फिर कैसे आपने जो पढ़ाई पढ़ी उसमें कैसे आपकी रुचि जागृत हुई, कैसे आध्यात्मिकता के प्रति आपकी जागरूकता रही, और मुख्य रूप से साथ साथ ब्रह्मा कुमारी के साथ आपका कैसे परिचय हुआ, और जब वो परिचय हुआ तो आपके ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ के परिचय, ब्रह्मा कुमारी परिसर के बारे में आपके क्या नजरिया है, वो सारी बातें हम आपसे आपके मुख से सुनना चाहेंगे। अजीत भाई। बहुत बहुत धन्यवाद मिनेश भाई और सुभाष भाई। सुभाष भाई ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, ऐसा कुछ है नहीं। मैं बहुत आम आदमी हूँ, लेकिन सुभाष भाई के बारे में ये कहना चाहूंगा, ये शेर है कि वो मुझसे जब भी मिलता है मेरी तारीफ करता है। वो मुझसे जब भी मिलता है मेरी तारीफ करता है। मेरे ऐबों से मुझको बाखबर होने नहीं देता। मेरी आवारगी अक्सर बदलना चाहती है दर। मेरी आवारगी अक्सर बदलना चाहती है दर, मगर वो है कि मुझको दर बदर होने नहीं देता। तो जो कुछ भी सुभाष भाई ने कहा है उसमें थोड़ा मार्जिन रखें। और जैसा मिनेश भाई ने कहा है, मेरा एसोसिएशन ब्रह्मा कुमारी से कैसा है मैं अभी आपको बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं करीब करीब इनसाइडर हूँ, लेकिन आज इस प्रोग्राम में आपने मुझको बुलाया है, ये आपका बड़प्पन है और ये शो करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि जब भी आप कभी अपने अंदर के लोगों को बुलाते हैं तो आपको मालूम है कि वो चाह कर भी ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे कि जो कन्वीनियंट ना हो। और आज ऐसे आउटसाइडर को बुलाया है हु इज मोर देन एन इनसाइडर। एक्चुअली ब्रह्मा कुमारीज में पला बड़ा हूँ जी जी। तो बिना किसी राग देश के एक जो थर्ड पर्सन का असेसमेंट है, वो जितने बाहर के लोग सुन रहे होंगे उनको आज सही असेसमेंट मिलेगा कि ऐसा नहीं है वो ब्रह्मा कुमारी के बारे में क्या सोचते हैं जी। तो देखिए, बात शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे अनफोल्ड होगा उसमें मेरे ख्याल में मतलब कि सब बातें कवर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं बीके हूँ, ब्रह्म कुमार हूँ, लेकिन जो हमारे क्लोज लोग हैं जो जानते हैं वो कहते हैं कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं। मैं ब्रह्म कुमार नहीं भी हूँ और ब्रह्मा कुमार होने का मैंने सारा फायदा भी, सारा जो कुछ ज्ञान जो कुछ हो सकता है वो सब मैंने दोनों हाथों से बटोरा है। नाउ अबाउट माय चाइल्डहुड, मैं देहरादून के आसपास पला बड़ा, वहीं स्कूल किया। और जो अध्यात्म से हमारा पहला जो शुरुआत, जिसे इनिशिएशन कहते हैं, जब मैं 7 साल का था तो घर में एक बार ऋषिकेश की डिवाइन लाइफ सोसाइटी के जो स्वामी शिवानंद की एक बहुत बड़ी फोटो मैंने देखी, कहीं से आई थी किसी मैगजीन पे। और उस फोटो को जो तेज उनके चेहरे पे दिखा, उससे एक जिज्ञासा जगी कि इंसान ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन बहुत छोटे थे जब 7 साल के थे। उसके बाद मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग किया है, तो ज्यादा पढ़ना लिखना तो हुआ नहीं। 12th के बाद ही हम लोग इंजीनियरिंग में चले गए। तो ये साल था 1973 जब मैंने रुड़की में ज्वाइन किया मैंने। और रुड़की जैसा आप जानते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश के बिल्कुल पास में है, तो हम लोग हफ्ते में करीब 2-3 बार हरिद्वार और ऋषिकेश जाया करते थे। बच्चे थे, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। रुड़की में पहली बार हमको पता चला कि कोई संस्था है ब्रह्मा कुमारीज। रुड़की बहुत छोटा सा, बहुत शांत, बहुत ही शानदार शहर है। और उसमें सिविल लाइंस में 1973 में एक फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी थी। और जैसे अपनी सब जगह बीकेस की एग्जीबिशन होती है, तो हमको याद है हम लोग उस समय 15-16 साल के थे, उस एग्जीबिशन में गए। और अभी तक याद है वो जो काल चक्र है, वो 12.5 साल वाला, वो उस छोटी सी उम्र पे पहली बार देखा। तो बहुत जिज्ञासा जगी, लेकिन इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब बीज बो दिया ऊपर वाले ने। रुड़की से पढ़ाई पूरी हो गई, फिर सिविल सर्विस दिया मैंने। तो पहली बार जब मैंने आईएएस का एग्जाम दिया तो मैं पौंडीचेरी में डिप्टी कलेक्टर होके गया, और फिर वहां से मसूरी एकेडमी आया। लेकिन ब्रह्मा कुमारी से लिंक कंटिन्यूड रहा। और मसूरी से जब हम लोग भारत दर्शन के लिए गए तो माउंट आबू आए, और तब फिर वो पुरानी यादें कि जो बचपन में ब्रह्मा कुमारी की एग्जीबिशन देखी थी, फिर पांडव भवन आए, सब देखा। और धीरे धीरे, और फिर वहां से फिर पौंडीचेरी, गोवा, हैदराबाद चले गए। उस समय तक मेरा परिचय मेरे मास्टर से, मेरे मालिक से, महाअवतार बाबा जी, क्योंकि बचपन से ये पता था कि कोई है जो मेरे साथ साथ चलता है, लेकिन वो कौन है ये पता नहीं था। लेकिन उस समय तक आते आते ये पता चल गया था कि बाबा जी की कृपा है। अब जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं 12th में था तो मेरे पिताजी ने ये सोच के कि मुझको आईआईटी में एडमिशन दिलाना है, शहर के जितने अच्छे फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के टीचर थे उन सब की ट्यूशंस मेरी लगा दी थी। जो तरीका है कि बच्चे को सबसे अच्छी ट्यूशन हो ताकि उसका आईआईटी में, जेईई में सिलेक्शन हो जाए। ये तो हो गई लौकिक वर्ल्ड की बात। इसी तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैंने देखा कि जो हमारे मास्टर थे बाबा जी, मुझको जहां भी जो जरूरत होती थी वो उस जरूरत के हिसाब से मुझे कंसर्न आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के पास भेज देते थे। और मुझे ये पता चल गया था कि मेरी ये ट्रेनिंग चल रही है। उस सिलसिले में ब्रह्मा कुमारी से कंटिन्यूअसली संबंध बना रहा। और 95 में मेरी बॉम्बे में पोस्टिंग हुई, और उसके बाद से 97-98 से फिर से बहुत तेजी से और बहुत ही, जिसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ब्रह्मा कुमारी से शुरू हो गया। इंडस्ट्रीज विंग की दीपा बहन, मुझे अभी भी याद है कि 97 या 98 की बात है, बॉम्बे में एक विवेकानंद स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हुआ करता था, वहां अथरेया साहब थे। तो जब ये मैनेजमेंट पे कोई प्रोग्राम इंडस्ट्रीज विंग का हो रहा था तो वो लोग शायद उनके पास गए, और उन्होंने उनको मेरे पास डायरेक्ट किया कि आप उनको अपने यहाँ बुलाइए टॉक के लिए। तो दीपा बहन आई। तो 98 से मेरा दोबारा वापस ज्ञान सरोवर आना शुरू हुआ। पहली बार शायद 98 में गया था मैं ज्ञान सरोवर, और उसके बाद वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन विंग दिव्या बहन, और फिर तो साल में 2-2, 3-3 बार मुझको ज्ञान सरोवर आना पड़ता था, आता था मैं। और सिर्फ ज्ञान सरोवर आना ही नहीं होता था, वहां सत्संग होते थे हम लोगों के। हम लोग जो समाधि चाय पीते थे, आप लोगों को मालूम होगा, वो पीछे किचन में एक रूम है जिसमें दूध हर समय गर्म होता रहता है। वहां बैठ के हम लोगों की चर्चा होती थी, और जितनी सारी नई प्रेरणाएं आई वो सब मुझको ज्ञान सरोवर में ही आई। उसके बाद 2010 में मैं यूनाइटेड स्टेट्स में मेरे एक इन्विटेशन पे वहां की गवर्नमेंट ने मुझको बुलाया था 1 महीने के लिए। तो जिस शहर में गया वहां अपनी बहनों ने, ब्रह्मा कुमारी से सारे सेंटर्स ने शाम को मेरे लेक्चर्स रखे थे। और सबसे बड़ी बात ये देखी कि वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन होते हुए भी इतना मेटिकुलस मैनेजमेंट था कि कहीं भी 1 मिनट की भी और 1 मिलीमीटर का भी मिसकम्युनिकेशन या गैप नहीं होता था। वॉशिंगटन में शायद 2 लेक्चर हुए, न्यूयॉर्क में 2-3 सेंटर्स पे हुए, एसएफओ गए, कनाडा गए, हर जगह बिल्कुल सही सटीक इंफॉर्मेशन, सही अरेंजमेंट, और बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी विदेश में हैं। उस सीरीज ऑफ लेक्चर्स से एक किताब पब्लिश हुई जिसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि, व्हेन नोड बिकम्स द सर्वर।
क्योंकि जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में जाता गया, मुझको समझ आया कि एक टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी को आज की जनरेशन के लिए उनकी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में समझाना होगा। तो ये जो बुक है अहम ब्रह्मास्मि व्हेन नोड बिकम्स द सर्वर, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, जब भी वो समाधि की स्थिति में जाते थे तो उनका सबका ही एक ही एक्सक्लेमेशन होता था, अहम ब्रह्मास्मि। अब आखिर वो क्या था? वो एग्जैक्टली वही चीज है कि जैसे ही आपका नोड, आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट होता है, then it does not remain a plastic gadget anymore. ये आपका नोड ही सर्वर बिकम हो जाता है। तो अहम ब्रह्मास्मि व्हेन नोड बिकम द सर्वर, जब तक कि आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तब तक वो एक प्लास्टिक का डिब्बा है, और जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो आपका लैपटॉप और मेन सर्वर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। यही शिक्षा हमारे यहाँ, जैसा आप जानते हैं, वही बताते हैं, आत्मा का परमात्मा से संबंध होते ही आपके सारे देवीय शक्तियां, देवी गुण आपके अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। पूरे दौरान मेरे 2012-13 तक लगातार मैं रेगुलरली वहां जाता रहा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट जो फिर वहीं पे, मेरे सारे कॉन्सेप्ट ज्ञान सरोवर में ही डाउनलोड हुए हैं वहीं बैठ के, और ये लोग उसके विटनेस हैं। वहां पे एक कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किया, कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का एक पहला सेंटर बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है, स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान, इट्स अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, और उन्होंने अपने इसका पहला सेंटर फॉर कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जनवरी 2014 में एस्टैब्लिश किया। अब क्योंकि मेरा कुछ अंदर का कनेक्शन ब्रह्मा कुमारी से रहा है, तो जब ये डिसाइड हुआ तब मैंने वहां पे जो उनके चांसलर हैं डॉक्टर नागेंद्र, वो मोदी जी के योग गुरु हैं, मैंने उनसे कहा कि मैं इसका इनॉग्रेशन अपने ब्रह्मा कुमारी से दादी जानकी से कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बात कर लीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप ये देखिए कि कितनी अफेक्शनेट दादी लोग रही हैं। मेरा दादी सबसे पहले तो मनोहर इंदिरा दादी थी, उसके बाद बड़ी दादी, फिर जानकी दादी, गुलजार दादी, सभी से वो स्नेह और प्यार मिला। और 3 दिन के नोटिस पे जब मैंने जनवरी 2014 में दादी जानकी से रिक्वेस्ट करी कि वो आके इसको इनॉग्रेट करें, वो काफी बीमार थी, तो उन्होंने, वो खुद तो नहीं आ पाई, लेकिन डॉक्टर निर्मला को और पूरी टीम अपनी, सुभाष भाई, आनंद भाई और सब लोग वहां पे बैंगलोर आए, और उस इनॉग्रेशन का बहुत बड़ा इनॉग्रेशन था जिसमें पूरी तरह से हमको अपना ब्रह्मा कुमारी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वो सेंटर वहां पे चल रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि मेरा, जैसे हम लोगों की लौकिक जिंदगी में होता है ना, एक प्ले स्कूल होता है, फिर बच्चे स्कूल में जाते हैं और स्कूल के बाद फिर ग्रेजुएशन करने जाते हैं। इसी तरह मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी में, मेरे लिए मेरा प्ले स्कूल ब्रह्मा कुमारीज रहा, और उसके बाद मैं पूरे अलग अलग जगह, सारे जितने बड़े आश्रम है, जितने बड़े बहुत रियलाइज मास्टर्स से मिला हूं मैं लाइफ में। वो करने के बाद जब मैं दोबारा बॉम्बे आके दोबारा से मैं फिर ब्रह्मा कुमारी से कनेक्ट हुआ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी मेरे स्पिरिचुअल प्ले स्कूल भी रहे हैं, और हायर स्टडीज के लिए फिर मुझको वापस ब्रह्मा कुमारी मेरे मास्टर ने वापस भेजा। आजकल मैं मैत्रीबोध परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें हमारे डिवाइन गाइड मैत्रेय दादाश्री हैं, वो महाअवतार बाबा जी के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। मेरे मास्टर महाअवतार बाबा जी हैं। महाअवतार बाबा जी जो है वो आदि शंकराचार्य जी के गुरु हैं। कबीर को इनिशिएशन उन्होंने दिया था। जीसस बिकेम द क्राइस्ट आफ्टर टेकिंग इनिशिएशन फ्रॉम महाअवतार बाबा जी। और जो ये हमारे मैत्रीबोध परिवार के मैत्रेय दादाश्री जी हैं, वो भी महाअवतार बाबा जी के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। और मैं आजकल जो उनका स्कीम है वर्ल्ड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रोसेस चल रहा है, उससे जुड़ा हुआ हूं। ये तो हो गई अब तक की यात्रा। अब हम लोग शेयर करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में कैसे शुरुआत आगे हुई, और ज्ञान सरोवर में वो कैसे मेरा सारा फोकस ज्ञान सरोवर में रहा। हम लोग उसको, ज्ञान सरोवर को मैं हॉटस्पॉट कहता था, कि जब भी ज्ञान सरोवर जाते थे 3-4 दिन के अंदर इतने बड़े बड़े डेवलपमेंट्स होते थे, इतने बड़ी बड़ी चीजें डाउनलोड होती थी। तो अध्यात्म के साथ इशू ये था कि स्पिरिचुअलिटी इज ए हाईली प्रोमिस्क्यूअसली यूज्ड वर्ड। इस समय अध्यात्म को इतना कंफ्यूज कर दिया गया है, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि अध्यात्म के नाम से आम आदमी या तो घबरा जाता है या कंफ्यूज हो जाता है, और स्पिरिचुअलिटी हैज बिकम ए स्टेटस सिंबल। अब इसमें जो सबसे जेन्युइन काम और सबसे पुराना काम कर रहे हैं हमारी ब्रह्मा कुमारीज कर रहे हैं, जिन्होंने शुरू से ही बड़े सिंपल तरीके से
उसको समझाने की कोशिश की है। ये बात मैंने जानी जब मैं पूरे करीब 20-25 साल सब इंस्टीट्यूशन से सब जगह एक्सपीरियंस लेके पहुंचा। लेकिन मेरे हिसाब से जो समस्या थी वो ये थी कि सारी जड़ यही है, जैसे अपने ब्रह्मा कुमारी में बताते हैं कि जिस दिन ये ज्ञान हो गया कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, उस दिन वो जो पैराडॉक्स है वो रिमूव हो जाएगा और फिर कोई समस्या नहीं बचेगी। मैंने कोशिश किया इससे भी अगर किसी तरह इसको आसान किया जाए तो कैसे हो सकता है। तो एक आइडिया आया कि अगर किसी भी तरह ऊपर वाले के यहाँ से ये अरेंजमेंट हो जाए कि आदमी के सिर पे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ छप के आना शुरू हो जाए, उसके बाद आए बेस्ट बिफोर और तीसरा आ जाए एक्सपायरी डेट। अगर किसी तरह ये व्यवस्था हो जाए तो फिर ना आश्रमों की जरूरत है ना सेशंस की जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई आदमी, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा फैक्ट है, ऐसा सत्य है जो सबको आना है, लेकिन हर आदमी ये सोचता है कि उसके अलावा बाकी सबकी मृत्यु होगी, उसको मृत्यु नहीं आएगी कभी। तो अगर किसी तरह ये कंसेप्ट शुरू हो जाए कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख के आने लगे, तो जब भी कभी कोई इग्नोरेंट या बचकानी हरकत करेगा तो सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि उसको दिखा दो कि भाई क्यों वो परेशान हो रहे हो, तुम्हारी एक्सपायरी डेट आ रही है, राइट। और जैसे ये आप याद दिला देंगे तो फिर आदमी का पूरा वो ही हो जाएगा जो साक्षात्कार में होता है। बेस्ट बिफोर इसलिए कहता हूं मैं कि बेस्ट बिफोर की जरूरत ये है क्योंकि ये अज्ञानता की वजह से हम ये नहीं जानते हैं कि ये जो जीवन है इसमें जो आपके आध्यात्मिक साधना के जो सबसे स्वर्णिम समय है वो आपका समय है 30 से करीब 45 के बीच में। ये नहीं होना चाहिए कि जब दुनियादारी कर लेंगे तब उसके बाद बुढ़ापे में जाके हम अध्यात्म की बात करेंगे, क्योंकि उस समय शरीर साथ नहीं देगा। आपने कभी देखा होगा अगर 40-45 साल के लोगों के साथ आप देखें उनका डिस्कशन क्या हो रहा होता है, तो उनका डिस्कशन ये हो जाता है कि तुम्हारी शुगर कितनी चल रही है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल कितना चल रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर तो ठीक चल रहा है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है। उनसे पूछे कि तुम्हारा ध्यान लगा, तो कहते हैं हाँ ध्यान लगा, लेकिन अगर ध्यान से पूछे कि कहाँ लगा तो पता चलता है घुटनों में लगा, क्योंकि उस उम्र के बाद घुटनों में दर्द होने लगता है। अब क्योंकि ये सिस्टम नहीं हो पा रहा है डेट ऑफ बर्थ का, बेस्ट बिफोर का और एक्सपायरी डेट का, इसलिए स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ी है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ पढ़ा लिखा तबका है उनके लिए स्पिरिचुअलिटी हैज बिकम ए स्टेटस सिंबल। स्पिरिचुअलिटी आजकल एक नेसेसरी लाइफस्टाइल एक्सेसरी बन गई। और अपने हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पे हमारी कोर कॉम्पिटेंस स्पिरिचुअल विजडम है, वहां पे अज्ञानता की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर रिड्यूस्ड टू ए स्पिरिचुअली चैलेंज्ड कैटेगरी। उसको हमको इनेबल करना है, उसको हमको एक्टिवेट करना है। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश आज के समाज में जो भी आदमी ईश्वर या अध्यात्म या अच्छाई की बात करता है उसको लोग समझते हैं कि ये देहाती आदमी है, ये गांव का आदमी है, ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाया इसलिए ये ईश्वर की बात कर रहा है। नाउ anybody who talks of God and goodness is considered someone who could not do anything in life. इस देश में जिस देश की कोर कॉम्पिटेंस स्पिरिचुअलिटी थी, जहां पे हम लोगों के महावाक्य थे सर्वे भवन्तु सुखना, आज उस देश की बिजनेस फिलॉसफी हो गई है कर लो दुनिया मुट्ठी में। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि ये साइंटिफिक टेम्परामेंट में कहीं फिट नहीं बैठती है। मैंने जो बीड़ा उठाया, मैं जो जगह जगह स्पिरिचुअलिटी के लिए लेक्चर्स देता हूँ, उसकी वजह यही थी कि जो आम आदमी है, नॉन इंग्लिश एजुकेटेड लोग हैं, उनको ये पता चले कि सत्य यही है और ऐसा नहीं है कि अध्यात्म और ईश्वर की बात करना पिछड़ापन है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की जो बात होती है उसमें ये सोचने की बात है कि जब तक थर्मोमीटर नहीं बना था तब तक क्या बुखार जोर नहीं होता था? बुखार तब भी होता था और दादी सिर पे हाथ रख के कह देती थी बहुत तेज बुखार है। वो जब आपको थर्मोमीटर बना, बुखार नापने का इंस्ट्रूमेंट बना, उससे पहले भी जोर होता था। इसका मतलब एपरेटस बनने तक ऐसा नहीं है कि फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरह न्यूटन ने जब ग्रेविटेशन की खोज की तो ऐसा नहीं, उससे पहले भी एप्पल नीचे की तरफ ही गिरा करते थे। ऐसा नहीं था कि उससे पहले एप्पल ऊपर जाते थे और जब न्यूटन ने कह दिया ग्रेविटेशन है कैपिटल जी उसका सिंबल है, तब एप्पल नीचे गिरने लगे। तो बेसिकली साइंटिफिक टेम्परामेंट का इससे कोई मतलब नहीं है। फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। हमारी साइंस जो बेसिकली मटेरियल साइंस बेस्ड साइंस है, वो उसको अभी डिस्कवर नहीं कर पाई है या उसको मेजर करने का एपरेटस नहीं बना पाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता है। मेन प्रॉब्लम है हम लोग वी आर लिविंग इन इग्नोरेंस ऑफ 4 P's ऑफ लाइफ।
4 P's are what is the purpose of life, जीवन का उद्देश्य क्या है, what is the principle of life, जीवन का सिद्धांत क्या है, what is the process of life, and what is the protocol of life. The purpose of life is from darkness to light. The principle of life is the principle of oneness of entire existence. जो कुछ भी exist करता है वो सब आपस में जुड़ा हुआ है. We are not standalone computers. We are part of a huge network. Processes as if जैसे हम लोग स्पेस में हमारे लोग जाते हैं, उसी तरह the process of human life is navigation in human mode. हमको ये human body दिया हुआ है, इसके कुछ सिद्धांत हैं, इसके कुछ रूल्स हैं और उसके हिसाब से हमको इसमें नेविगेट करना है. एंड प्रोटोकॉल ऑफ लाइफ इज लेट स्पिरिट लीड द मैटर. जिंदगी में हम लोगों के यहाँ ज्यादातर एक्शंस हमारे आर डिक्टेटेड बाय द नीड्स ऑफ मैटर, बाय द नीड्स ऑफ ग्रॉस मटेरियल. बिकॉज ऑफ दैट हमारे सारा देयर इज ए जीरो एरर, देयर इज ए मिसअलाइनमेंट. So the let spirit lead the matter. It is like this, whether your steering wheel is controlling the 4 wheels of your car or your wheels are controlling the steering wheel. So the awareness of 4 P's of life, the purpose of life, principle of life, process of life and protocol of life is very very essential. और अगर ये हो जाती है and आदमी इसकी awareness में रहने लगता है, that life is called spiritual life. At the moment most of us are just sleepwalking. We just exist. We don't live. हम जिंदगी को जो जैसे आती जाती है बस उसको किसी तरह गुजार रहे हैं. हम लोग जिंदगी को जी नहीं रहे हैं. और जिस दिन हम अवेयरनेस में जीना शुरू कर देते हैं, उस दिन जिंदगी और ये जो अध्यात्म के बड़े बड़े रहस्य अपने आप खुलने लगते हैं. एक बहुत अच्छा शेर है कि मैं जिन दिनों तेरे बारे में सोचता हूँ बहुत, मैं जिन दिनों तेरे बारे में सोचता हूँ बहुत, उन्हीं दिनों तो ये दुनिया समझ में आती है. कि जब तक हम उसको अवेयरनेस में देखते नहीं हैं, तब तक हमको उसका रहस्य समझ नहीं आता है, उसका ज्ञान नहीं होता है. लेकिन अब ये सब हो कैसे? एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अच्छी बातें सब करना चाहते हैं, सत्संग सुनना सब चाहते हैं, सत्संग में अटेंडेंस लगाना स्टेटस सिंबल है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसके घर में संत पैदा हो जाए. संत हमेशा पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए. अपने घर में अगर संत पैदा हो जाता है तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं. इनफैक्ट हमारे दिल्ली में तो लोग सलाह देने लगते हैं, जो हमारे करोल बाग और लाजपत नगर में, और वो बताते हैं जी इसकी शादी करा दो, नॉर्मल हो जाएगा ये. तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि अच्छाई सबको चाहिए, मेरी नजदीकियां तो चाहता है वो, लेकिन मेरे एहसास की गहराइयों से डरता है. इसलिए ये जरूरत है कि समाज में इस तरह का काम शुरू किया जाए जिससे हर आदमी को एक मौका मिले जो ये ना कह सके कि हमको किसी ने बताया नहीं कि हम सो रहे थे, हम स्लीप वॉक कर रहे थे. अब जैसे जैसे स्कूल से आगे बढ़ते चले गए तो हम लोग बचपन में बहुत धार्मिक कहानियां सुन के बड़े हुए हैं, रामायण महाभारत वगैरह. तो बचपन में एक कहानी सुनी थी कि महाभारत के अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग चले गए. तो छोटे बच्चे थे तो हम सोचते थे अगर युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग चले गए तो फिर अपना भी चांस बनता है. ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर उनको मौका मिला तो हम लोग अपने को सशरीर ऊपर जाने का चांस नहीं मिलेगा. उसके बाद सिविल सर्विस में आ गए. तो जब सर्विस में थे तो कभी भी कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता था तो उसमें ये कहा जाता था कि फाइल को दिल्ली भेजिए, मिनिस्ट्री में फाइल को भेजा जाएगा. तो इनिशियली वो बड़ी गत्ते की मोटी फाइलें होती थी, हेवी फाइल्स. तो जब भी कभी कोई ऐसा केस होता था तो उन फाइल्स को सील किया जाता था, लाल पेपर में बांध के, ऊपर से वैक्स से सील करके, फिर एक स्पेशल मैसेंजर्स उन फाइल्स को लेके दिल्ली जाता था. तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि अरे ये तो पूरी फाइल दिल्ली जाती है, सशरीर स्वर्ग गए थे, इसका मतलब सशरीर जाने वाली बात सही है. अचानक 95-96 के बाद ऐसा कोई केस हुआ और जब मिनिस्ट्री फाइल भेजने की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं, पूरी फाइल, गत्ते की फाइल भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिए. तब ये एहसास हुआ कि अरे यही जीवन का सत्य है, अंत में सिर्फ सॉफ्ट कॉपी ऊपर जाएगी, ये सब पेरिशेबल है, ये सब यहीं रह जाएगा, अल्टीमेटली सिर्फ सॉफ्ट कॉपी जाएगी. तो तब ये डिसाइड हुआ कि पूरा प्रोसेस लाइफ का जो है वो इस सॉफ्ट कॉपी को, द एम ऑफ लाइफ इज टू अपडेट एंड अपग्रेड दिस सॉफ्ट कॉपी. दूसरा एग्जाम्पल हुआ कि जब आईआईटी में पढ़ते थे तो आईआईटी में डिग्री लेने के लिए ये जरूरी होता था
वहाँ जो हम लोग का करिकुलम होता था उसमें एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते थे और एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स होते थे। एकेडमिक सब्जेक्ट्स में जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया था तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, और बाकी आपको स्विमिंग, स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग ये सब भी करना होता था। लेकिन समझ ये आया कि आप अगर स्विमिंग और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में सारे गोल्ड मेडल्स ले भी लें और एकेडमिक्स में अगर आप फेल हो गए तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। इसी तरह समझ आया कि ओहो, जिंदगी में ये IAS बनना, IIT जाना, पढ़ाई करना, बहुत नाम लेना, बड़े बड़े पदों पे बैठना, बड़ी पोजीशंस पे जाना, ये सब वेल्थ इकट्ठी करना, बहुत बड़ा आदमी कहलाना, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आता है। लाइफ के एग्जाम में, जिंदगी की परीक्षा में जो एकेडमिक्स हैं वो सिर्फ आत्मा का अपग्रेडेशन, आपने स्पिरिचुअली अपने को कहां से कहां पहुंचाया, वो एकेडमिक्स में काउंट करता है। तो जैसे वहां था कि अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपके पास भले ही गोल्ड मेडल हो, लेकिन अगर एकेडमिक्स में फेल हो गए तो आपको कभी डिग्री नहीं मिलेगी। ये अचानक अवेयरनेस आई कि ओ, लाइफ में भी अगर खाली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रह गए, नाम, पैसा, शोहरत, पद, और अगर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ये यात्रा व्यर्थ चली जाएगी। तब से धीरे धीरे कृपा और बढ़ती चली गई और वन बिकेम ऑल द मोर रेस्टलेस। बहुत अच्छा शेर है कि आगे का सफर सिर्फ मेरी रूह करेगी, आगे का सफर सिर्फ मेरी रूह करेगी, अब जिस्म भी सामान्य सफर लगने लगा है। बेसिकली ये जो अपने यहाँ एक पुराना दोहा है शायद कबीर का, कि काठ की हांडी है और उसमें चावल पकाना है, इससे पहले कि हांडी जल के राख हो जाए चावल पक जाना चाहिए। अब जिस्म भी सामान्य सफर लगने लगा है। तो ये हुई यात्रा की वहां तक पहुंचना जहां तक ट्रिगर हुआ। अब ब्रह्मा कुमारीज के एसोसिएशन में कैसे कैसे और क्लैरिटी आई, कैसे कैसे, और ब्रह्मा कुमारीज का जो सबसे अच्छा जो मेडिटेशन का सिस्टम था उसको मैंने बहुत ध्यान से समझा कि आखिर इससे होता क्या है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की सबसे बड़ी जरूरत है जिज्ञासा। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आप उसका मार्ग नहीं तलाशेंगे, जब तक मार्ग नहीं तलाशेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेडिटेशन सिर्फ सबसे बड़ा काम ये करता है कि आपका जो सतो रजो तमो, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी का पूरा खेल ही वोल्टेज, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का है। जैसे जैसे आप मेडिटेट करते हैं वैसे वैसे आपका सतो रजो तमो का जो मिक्स है उसका ब्लेंड चेंज होने लगता है और सतो का परसेंटेज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और ये बिल्कुल उसी तरह है, एक पॉइंट आता है फ्लैश पॉइंट, और जब उस फ्लैश पॉइंट पे आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी घी गर्म करते हैं तो एक पॉइंट के बाद घी में आग लग जाती है। तो जैसे जैसे आपका मेडिटेशन से सतोगुण बढ़ता जाता है, यू रीच ए फ्लैश पॉइंट एंड देन कनेक्शन इज ऑटोमेटिक। तो ये सब बहुत गौर से मैं देखता था, बहुत गौर से समझता था। और ज्ञान सरोवर के जो ट्रिप्स हैं उनके दौरान हम लोग किया करते थे, जिसको हमने अभी बताया चाय पे चर्चा। ये पॉलिटिक्स में चाय पे चर्चा बाद में शुरू हुई, हम लोगों की चर्चा वहां किचन में बहुत हुआ करती थी, वो सामने के टेरेस पे बैठ के। और वहां पे जितने भी जिज्ञासु आते थे उन लोगों की जब बड़ी अजीब अजीब सी जो जिज्ञासा होती थी, क्वेरीज होती थी, तो ये भाई लोग सब मुझे आगे कर देते थे कि आप उनसे अजीत भाई से पूछिए, अजीत भाई से पूछिए। बड़े इसमें हंसी भी आती है और बहुत ही फनी चीज है कि वहां बहुत सारे लोग इस बात से डरते थे। वो याद है मुझे कि एक बार आए तो उन्होंने कहा जी बाकी सब तो, पहले उन्होंने पूछा कि साहब आप तो यहाँ के ब्रह्म कुमार के नहीं है, आप तो सिर्फ लेक्चर देने आते। मैंने कहा हाँ। बोले साहब एक बात आपसे पूछते हैं, इन लोगों से नहीं पूछ पा रहे हैं। मैंने पूछे क्या बात है? बोले साहब ये डर लगता है ये लोग एकदम बहन बना देते, भाई बहन बना देते हस्बैंड वाइफ को। तो मैंने कहा ये तो आपको गलत बताया। बोले नहीं 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 आप बता नहीं साहब, वो कुछ इस बात से बहुत डर लगता है हम लोगों को। तो मैंने कहा जब आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो आप क्या आरती गाते हैं, आप दोनों साथ पूजा करते हैं? तो बोले हाँ जी हम पति पत्नी साथ में आरती करते हैं। हमने कहा क्या आरती गाते हैं? तो इसे वो तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। मैंने पत्नी क्या गाती है? तो बोले वो भी कहती है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। मैंने कहा यही तो ये लोग कहते हैं। बोले नहीं जी ये तो भाई बहन बनाते थे। ऐसा अगर ऐसा होता तो पत्नी आपकी गाती है, आप कहते तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, पत्नी गाती है तुम ही हो सासू ससुर तुम ही हो। तो इतना फ्रेंडली तरीके से उनको पूरी बात समझ आ गई कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, दोनों का वो परम पिता है, वो हमारा स्पिरिचुअल फादर है। वरना वो कहती तुम ही हो सासुर ससुर तुम ही हो।
तो इस तरह की चर्चा वहां होती थी और बातों बातों में बहुत नई नई चीजें आती थी। एक चीज जो मैंने 2001 में पहली बार वहां पे एक टर्म यूज की, उसका नाम था अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, जो बाद में इट बिकेम वेरी वेरी यूजेबल और बहुत ही यूजर फ्रेंडली हो गई, लोगों को समझ में आने लगी। 2000 या 2001 में किसी लेक्चर में मैंने वहां कहा था। अब अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी क्या है, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि अभी मेरा जो कॉन्सेप्ट जो मैं लोगों को पढ़ा रहा हूं वो है अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी फॉर पेंटियम जनरेशन। तो अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी है कि अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का पर्पज ये नहीं है कि हमको सबको संत महात्मा बना के हिमालय में भेज देना है। स्पिरिचुअलिटी का पर्पज ये है कि आप इसी दुनिया में रहें, लिव इन दिस बिग बैड वर्ल्ड, अपना डेली लाइफ अटेंड करें, अपना कर्म पूरा करें और yet remain in alignment, yet maintain your purity. It is not for recluses. It is very easy to become a spiritual person in Himalayas. हिमालय में तो कोई परेशानी नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेम्पटेशन नहीं है। दुनिया में रहते हुए अपना अलाइनमेंट कैसे मेंटेन करना है, दिस इज व्हाट अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट। एक जगह मैंने पूछा कि पहला क्वेश्चन है व्हाट एम आई। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी को एकेडमिक तौर पे जानते हैं उन्होंने सोचा मैं गलती कर रहा हूं। उन्होंने कहा नो सर, द वर्ड इज हु एम आई। आई सेड नहीं, मुझे आपको रामकृष्ण परमहंस या रमणा महर्षि नहीं बनाना है। हमें आपको स्पिरिचुअलिटी के सारे स्क्रिप्चर्स का ज्ञान करा के शास्त्रार्थ जिताना हमारा पर्पज नहीं है। हमारा पर्पज है आपके अंदर वो अवेकनिंग आए, आपके अंदर वो इग्नोरेंस रिमूव हो, जिससे आपको पता चले व्हाट एम आई। और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने इस बेसिक पॉइंट को एड्रेस किया है, वो है ब्रह्मा कुमारीज। व्हाट एम आई, वो शुरू से आपको बताते हैं कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है। This is the point which is very relevant and which is required for the common worldly man when they talk of spirituality. Who am I will make you a Ramana Maharshi, will make you a Ramkrishna Paramhans, लेकिन हर आदमी या रामकृष्ण परमहंस बनाने के लिए उसका रोल नहीं है। आप संसार में आए हैं, आपका रोल अलग है। तो what am I is actually the relevant thing। वो अलग बात है कि what am I करने के बाद जो higher realm में जाना चाहते हैं वो फिर उसमें खोज करेंगे कि who am I। तो ये जो एक फैशनेबल एक वो बन गया है कि अगर बच्चा अध्यात्म की बात करता है तो माँ बाप चिंता करने लगते हैं। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि हिमालय चले जाओ। अगर ऐसा होता, कभी आपने सोचा है कि जब भगवान कृष्ण ने पूरी भगवत गीता अर्जुन को समझाई तो अर्जुन, उसके भगवत गीता के एंड में अर्जुन उनसे कहता है कि हे केशव, मुझे आपके इस उससे पूरा ज्ञान मिल गया है, अब मुझे स्वयं से साक्षात्कार हो गया है, मेरा सारा अज्ञान मिट गया है। और अगर वो कहता कि अरे आपकी तो बहुत अच्छी जान पहचान है, अब मेरा अज्ञान मिट गया है, आप मेरा किसी अच्छे आश्रम में हिमालय में अरेंजमेंट करवा दीजिए, तो व्हाट एंटी क्लाइमैक्स दैट वुड हैपन। ज्ञान का पर्पज ये था कि अब मुझको ज्ञान मिल गया है, अब मैं अपनी कर्म भूमि में कर्म को निष्काम कर्म के रूप से करूंगा। तो ये चीज समझाना अध्यात्म का पर्पज है, जिसमें ये पता चल जाए कि हमारा रोल क्या है, हमको यहाँ किस लिए भेजा गया है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर हमको उस आत्मा का असाइन कार्य करने के लिए दिया गया है। हमारा काम लोगों को टीवी मैकेनिक बनाना नहीं है, मोबाइल रिपेयर करना वाला नहीं है। हमको उनको टीवी यूजर बनाना है, हमको उनको एक लेटेस्ट आईफोन को कैसे यूज करना है, उसके फीचर्स को, ये पर्पज होना चाहिए अध्यात्म का, डे टू डे लोगों में समझाने का। एंड दिस इज वन जॉब विच ब्रह्मा कुमारीज हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट एटलीस्ट 40-50 इयर्स टू माय, जब से मैंने अपना होश संभाला है। हम लोगों का जॉब है, मेरा जॉब जो स्पिरिचुअलिटी में मैं कोशिश कर रहा हूँ वो है टू क्रिएट एप्स, स्पिरिचुअल एप्स फॉर यंग बॉयज एंड गर्ल्स, अगली जनरेशन के, जिसको यूज करके वो अपनी जिंदगी में अपना अलाइनमेंट, अपनी सेकेंड पॉइंट जो वहां पे ही डेवलप किया है मैंने ज्ञान पूजा, वो था टेक्नोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि पूरी स्पिरिचुअलिटी जो है एक टेक्नोलॉजी है। आप लोगों को बहुत ताज्जुब होगा सुन के कि श्री अरविंदो पहले ऋषि थे जिन्होंने अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में देखा और करीब करीब वही टर्मिनोलॉजी यूज की है। 1956 फरवरी में जब अरविंदो आश्रम की मां ने ये कहा कि सुप्रामेंटल हैज डिसेंडेड, अति मानस की चेतना उतरी है,
तो वो एक्चुअली उसी समय वेस्ट में इंटरनेट की नींव रखी जा रही थी, इंटरनेट का बीज बोया जा रहा था। और जो सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस थी वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर था विच वाज डाउनलोडेड एंड विच वाज ब्रॉट डाउन फॉर फील्ड ट्रायल। तो मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी इज एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ द सटल वर्ल्ड। अब इसको समझने के लिए जो बेसिक हमारा यह है कि जैसे ही आप लाइफ को साक्षी भाव से जीना शुरू कर देते हैं, आपको सारे रहस्य खुलने लगते हैं, आपके सामने सारे बड़े बड़े स्पिरिचुअल जो रहस्य हैं, आपका अपना कनेक्शन एक्टिवेट हो जाता है, रहस्य खुलने लगते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये पहली बार मैंने ज्ञान सरोवर में ही दिया था कि आपने अगर कभी दक्षिण भारत में देखा हो तो वहां से बच्चों को विदेश भेजने की बहुत परंपरा है। बच्चे हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाते हैं और अगस्त सितंबर के महीने में जब यूएस में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है तो ये बहुत कॉमन सीन है कि आप एयरपोर्ट पे देखेंगे माँ बाप बच्चों को विदा कर रहे हैं और माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। उनको लगता है कि अब यह बच्चा अमेरिका जाएगा, वहां जाके कैसे एडजस्ट करेगा और वहां जाके ये फोन नहीं करेगा तो हमको बड़ी चिंता रहेगी, क्या होगा। तो वो उससे कहते हैं बेटा पहुंचते ही फोन कर देना वहां से और जाते ही बता देना तुम पहुंच गए हो, कॉलेज पहुंच गए हो, हॉस्टल पहुंच गए हो। लेकिन उनको ये भी डर रहता है कि इतनी चकाचौंध की जिंदगी में जाएगा तो हो सकता है ये कहते हैं मुझे बूथ नहीं मिला, मेरे पास बैलेंस नहीं था, मैं फोन नहीं कर पाया। तो उस समय एक नया सिम कार्ड आया जिसको कहने लगे मैट्रिक्स का कार्ड। वो मैट्रिक्स कार्ड प्री लोडेड कार्ड होता था और उसको आप यहाँ से डाल के बच्चे को देते थे। अब बच्चे के पास कोई बहाना नहीं रहता था कि वो वहां जाके माँ बाप को फोन ना करे। तो ये देखिए मुझे लगा कि जब हम कॉमन फ्लैश एंड ब्लड के पेरेंट्स आर सो कंसर्न्ड अबाउट आवर चिल्ड्रन, जब हम आम हार्ड मास के माँ बापों को अपने बच्चों की इतनी चिंता है कि वो विदेश की जर्नी पे जा रहा है, वो उससे कैसे उसका वेलफेयर मिलेगा, तो वो तो परमपिता परमात्मा है। उसने जब हमको मृत्यु लोक में भेजा तो उसने भी हम सबके अंदर एक सिम कार्ड लगा के भेजा और ये सिम कार्ड केम फैक्ट्री फिटेड इन दिस बॉडी विच इज नथिंग मोर देन ए हैंडसेट। अब किसी का हैंडसेट बहुत सुंदर है, किसी का बहुत मजबूत है, गिर के टूटता भी नहीं है, नोकिया टाइप का, किसी का और भी अच्छा है, ब्लैकबेरी टाइप का या स्मार्टफोन टाइप का, बट नेवरदलेस ए फैक्ट्री फिटेड सिम कार्ड इन ए हैंडसेट विच केम डाउन ऑन दिस प्लेनेट। उसके साथ साथ उसने बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर भी प्रोवाइड किए, जैसे बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया। उसी तरह इस ह्यूमन सिम कार्ड के लिए फैक्ट्री फिटेड सिम कार्ड इन हैंडसेट उन्होंने सर्विस प्रोवाइडर फिट किए, हिंदूज, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख। नाउ ये सारे सर्विस प्रोवाइडर जो हैं इन सब के पास उनके ऑपरेटिंग मैनुअल्स हैं जिनको ये अपने स्क्रिप्चर्स कहते हैं और ये उनकी गारंटी है कि आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को सब्सक्राइब करेंगे और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो ये सिम कार्ड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। And the moment your SIM card is activated, incoming is lifetime free. ईश्वर के यहाँ से आपको इनकमिंग लाइफ टाइम फ्री मिल जाती है जैसे आपका सिम कार्ड यहाँ एक्टिवेट होता है, जो पूरी स्पिरिचुअलिटी का उद्देश्य है। एंड नॉट ओनली द इनकमिंग इज लाइफ टाइम फ्री, आपको SMS अलर्ट्स भी आती रहती हैं कि वेलकम टू BSNL कर्नाटका, यू आर रोमिंग हियर, योर रोमिंग चार्जेस आर 16 rupees, 36 rupees. Now what happens? Most of these incoming alerts we delete them even without reading. उनको बिना पढ़े हम SMS alerts को डिलीट कर देते हैं। और जो फ्री इनकमिंग लाइफ टाइम फ्री इनकमिंग कॉल मिली थी उसमें जब परमपिता परमात्मा हमको गाइड करने के लिए उधर से कॉल करता है तो जवानी में मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर आउट ऑफ कवरेज एरिया, कहीं बीच पे घूम रहे हैं, कहीं पार्टी में घूम रहे हैं, कहीं गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं। तो फ्री इनकमिंग कॉल के बावजूद परमपिता परमात्मा हमको हमारे यूथ में कंटेक्ट नहीं कर पाता है, वी आर आउट ऑफ कवरेज एरिया। जवानी के बाद मिडिल एज में इतना कारोबार, परिवार, गृहस्थी और दुनियादारी में हम लोग उलझ चुके होते हैं कि जब भी परमपिता परमात्मा हमको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है देन दिस नंबर इज ऑलवेज बिजी। और बुढ़ापे में दिस बैटरी कॉन्ग्स ऑफ एंड दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो डिस्पाइट द परमपिता परमात्मा हैविंग गिवन अस ए लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री फैसिलिटी, हम उनको मौका ही नहीं देते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन कर सके। ना इसमें आप देखेंगे कि जो हठ योग है इससे आपकी बैटरी चार्ज होती है, फिर उसमें टॉक टाइम है। आई से प्रेयर इज ए मिस्ड कॉल टू गॉड। तो लोगों का कहना यह कह रहे साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ही की मिस्ड कॉल आंसर होती है, हमारी मिस्ड कॉल तो आंसर नहीं होती। आई सेड उसके लिए दो तरीके, दो शर्तें हैं। पहली शर्त है कि मिस्ड कॉल देने के लिए भी आपके पास कार्ड बैलेंस होना चाहिए, टॉक टाइम होना चाहिए। सिर्फ इनकमिंग फ्री है
आउटगोइंग करने के लिए आपको टॉक टाइम अर्न करना पड़ता है, जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर आपके मोबाइल में टॉक टाइम नहीं है, तो अगर आप आउटगोइंग कॉल करते हैं तो आपको लगता है कॉल जा रही है, लेकिन उसमें आता है दिस फैसिलिटी इज टेम्परेरीली नॉट अवेलेबल, दिस योर फंड बैलेंस इज नॉट देयर। तो सबसे पहला है, प्रार्थना करने के लिए टॉक टाइम होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि आपकी मिस कॉल आंसर होगी या नहीं होगी, उसका सबसे जरूरी एक सिद्धांत ये है, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े अफसर होते हैं, लोग मीटिंग चल रही है, उस बीच में किसी का फोन आता है, आप उसे देखते हैं, फिर साइलेंट कर देते हैं, दोबारा आ रहा है, फिर उसे आप फिर दोबारा साइलेंट कर लेते हैं, बार बार आता है, आप वो फोन को ऑफ कर देते हैं। लेकिन अगर अचानक आप अपना फोन उठा के देखते हैं और आपको लगता है कि आपकी बेटी जो बोर्डिंग स्कूल में है उसकी एक मिस्ड कॉल है, तो आप इमीडिएटली मीटिंग रोक के उस बच्चे को फोन करते हैं और सबसे पहले कहते हैं, एक्सक्यूज मी, माय डॉटर इज कॉलिंग फ्रॉम द बोर्डिंग स्कूल, मुझे बात करनी है। और लोग कहते हैं, नो प्रॉब्लम सर, आप बात करिए। तो वेदर आपकी मिस कॉल विल बी आंसर या नॉट, इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो पहली कॉल आई थी जिसको आपने साइलेंट कर दिया था, वो आपने देखा कि वो किसी स्वार्थी ऐसे फ्रेंड की है जो सिर्फ आपसे मतलब के समय पे मदद मांगता है, उसके बाद आपको याद भी नहीं करता है, और बहुत स्वार्थी, घटिया, अनग्रेटफुल टाइप का आदमी है। लेकिन जैसे ही आपने अपने बच्चे की मिस कॉल देखी, आप फौरन पलट के पूरी मीटिंग रोक के आप बच्चे से बात करते हैं। तो आपकी मिस कॉल आंसर होगी या नहीं होगी, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी ईश्वर के साथ रिश्ता क्या है। आपने ईश्वर से दुकानदारी का रिश्ता एस्टैब्लिश कर रखा है या बाप और बच्चे का रिश्ता एस्टैब्लिश कर रखा है। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसको तो मतलब पूरे सेशंस इस पे हो सकते हैं। तो जब हम सिम कार्ड को, मोबाइल को ध्यान से देखना शुरू करेंगे, देन यू रियलाइज कि अरे पूरी लाइफ इसी बेसिस पे आधारित है। उस सिम कार्ड के अंदर एक जीपीएस भी होता है, जैसे सिम कार्ड आपका एक्टिवेट होता है, आपका जीपीएस एक्टिवेट हो जाता है, फिर आपको कुछ नहीं करना है। टोक देता है कदम जब भी गलत उठता है, ऐसा लगता है कोई मुझसे बड़ा है मुझ में। आपने देखा होगा जीपीएस में अगर आपने गलत रूट ले लिया तो फौरन कहता है रीरूटिंग, आपको बता देता है कि आपने गलत रास्ता ले लिया। तो जब साधना से आपका एक बार ईश्वर से कनेक्शन हो जाता है, आपका सिम एक्टिवेट हो जाता है, आपका इंटरनल जीपीएस, आपका लाइट हाउस आपको गाइड करने लगता है, तो जैसे ही आपका गलत कदम उठता है, आपको अंदर से कोई रोक देता है। तो इसीलिए कहा है कि टोक देता है कदम जब भी गलत उठता है, ऐसा लगता है कोई मुझसे बड़ा है मुझ में। ये साधना का उद्देश्य है, ये स्पिरिचुअलिटी का उद्देश्य है, उस अवस्था में पहुंच जाने का कि जहां हमारा अलाइनमेंट ऑटो पायलट पे चल रहा। तो ये है मोबाइल से आप स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हैं। दूसरा है, आई से इंटरनेट इज द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल डिस्कवरी ऑफ लास्ट सेंचुरी। जैसे मैंने बताया कि जब अरविंदो आश्रम की माँ ने सुपरामेंटल डिसेंट की बात कही थी, उसी समय इंटरनेट की खोज यूएसए में शुरू हुई थी 56 में। अब बहुत आसानी से, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इंटरनेट कैसे स्पिरिचुअल डिस्कवरी है। आपने देखा होगा जब भी कभी कोई पूजा कराई जाती है, यज्ञ कराया जाता है, तो पंडित जी आपका नाम लेते हैं, फिर आपका गोत्र बोलते हैं, अजीत सक्सेना कश्यप गोत्र, भारत खंडे, जम्बूद्वीपे, वो पूरा करके तब फिर आह्वान करते हैं देवताओं का। कभी आपने देखा है जब आप इंटरनेट पे कोई सर्वर का यूआरएल टाइप करके जब एंटर करते हैं, वो कहता है कॉन्टेक्टिंग सर्वर 115.250.300। तो ये जो हमारा गोत्र है, हमारी कुल देवी है, हमारी ग्राम देवी है, ये हमारे स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेट्स है। दिस इज आवर आईपी एड्रेस, टीसीपी आईपी जो इंटरनेट में होता है, बिल्कुल सेम, एकदम वही चीज है। जिस तरह से इंटरनेट कनेक्टेड है, उसी तरह से हमारी आत्मा इस ब्रह्मांड के, आई कॉल इट, आपने देखा होगा उसमें जब संकल्प लेते हैं, उसमें जैसे आप जब टाइप करते हैं ना www.brahmakumaris.com, इसी तरह उसमें कोई भी संकल्प लेंगे, आप कहते हैं ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ये कॉस्मिक वेब है, दैट इज द सिमिलरिटी। लेकिन हम लोगों ने कभी इसको ध्यान से, इस नजरिए से हम लोग देखते नहीं है। दूसरी चीज है मंत्र जाप। कभी आपने देखा है जो लोग मंत्र जाप करते हैं, उनसे पूछिए, और मंत्र जाप सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल टेक्निक है बिगिनर्स के लिए। आपने देखा इस्लाम में इसको तस्बीह कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में रोजरी कहते हैं, हम लोग नाम स्मरण कहते हैं। जब आप नाम जप करते हैं तो थोड़ी देर के बाद, थोड़े समय के बाद, वो नाम जप जो है आपके अंदर इंस्टॉल हो जाता है। जहां भी आपका मन आइडल होगा, वो सांस के साथ मंत्र अपने आप चलने लगता है। नाउ दैट मंत्र वर्क्स एज ए स्क्रीन सेवर। जब आपका कंप्यूटर थोड़ी देर आइडल रहता है, तो उस पे स्क्रीन सेवर ऐसे फ्लोट करने लगता है। बिल्कुल उसी तरह से मंत्र जो है आपके मानस पे फ्लोट करने लगता है। तो मंत्र इज ए स्क्रीन सेवर,
और वही मंत्र अगर आपने किसी जागृत मंत्र है और किसी सिद्ध गुरु से ले रखा है तो वो मंत्र नॉट ओनली बिकम्स ए स्क्रीन सेवर, वो एंटीवायरस की तरह से भी काम करता है। इसीलिए कहते हैं कि और एंटीवायरस को अपडेट करने के लिए दिन में एक बार कनेक्ट करना जरूरी होता है इंटरनेट से। तो दिन भर एक बार मेडिटेट करके आप कनेक्ट हो गए तो आपका एंटीवायरस अपडेट हो जाता है। It is that simple, it is that precise. So mantra is not only a screensaver, it also acts as an antivirus. It also acts as a firewall. आपने कभी देखा होगा जब इंटरनेट आप कनेक्ट करते हैं तो उस होता है पैकेट्स सेंड पैकेट्स रिसीव्ड। मेडिटेशन में एग्जैक्टली यही होता है। मेडिटेशन में वी सेंड ए सिग्नल एंड पैकेट्स रिसीव, पैकेट्स सेंड पैकेट्स रिसीव, और जब वो बैलेंस होने लगता है इस समय उसका मतलब है आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। Otherwise package sent is something और package received is very low. अगर सेम नंबर नहीं आ रहा है ऑलमोस्ट तो अच्छा मेडिटेशन नहीं हो रहा। Then next point, how internet is the greatest spiritual disease. Mind is a browser. आप चाहे नेटस्केप यूज करें, चाहे क्रोम यूज करें, चाहे फायरफॉक्स यूज करें, उनका पर्पस सिर्फ ये है इंटरनेट से कनेक्ट करने का। ग्रॉस और सटल के बीच का जो कनेक्शन है वो माइंड है। शरीर और सूक्ष्म उसके बीच में, आत्मा के बीच में जो है, माइंड को ही सारा, अगर आपका माइंड करप्ट हो जाता है, ब्राउजर करप्ट हो जाता है तो आपका बेसिक पर्पस डिफीट हो जाता है। अगर बीच बीच में आपका ब्राउजर विंडोज पॉपअप करता रहता है तो आप उन्हीं को क्रॉस करके उनको खत्म करते रहेंगे, आप इंटरनेट पे अपना काम कर ही नहीं सकते। दिस इज व्हाट इज एनलाइटनमेंट। अगर आपका ब्राउजर करप्ट नहीं है तब इंटरनेट स्टार्ट्स सर्विंग, द ब्राउजर स्टार्ट सर्विंग द पर्पस। तो मन ही एक ऐसी चीज है, माइंड ही एक ऐसी चीज है जो सीढ़ी है वहां तक पहुंचने की, और माइंड ही एक ऑब्स्टिकल है जिसको सही तरह से यूज नहीं किया तो सबसे बड़ा ये अपने आप में एक ऑब्स्टिकल, एक सबसे बड़ी अड़चन बन जाता है। आपने देखा होगा कि जो भी चीजें आप सर्च करते हैं आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, वही साइट्स खुलने लगती है। अगर आप ब्रह्मा कुमारी की साइट देखते हैं तो जब भी आप ऑन करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तो सब ब्रह्मा कुमारी की साइट आपके ऊपर खुलने लगेंगी। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ये कुकीज कहते हैं इनको, कुकीज। ये बिल्कुल वही प्रवृत्ति है जो मन की, जिसको हम लोग वृत्तिस कहते हैं। जिस तरह की बातें आप सोचेंगे हर समय मन में वैसे विचार आने लगेंगे, आप वही विचारों को अट्रैक्ट करेंगे। विचार तो चारों तरफ फैले, मैं इसको कहता हूँ स्पिरिचुअल सिस्टम। हम लोग एक जैसे फिश का एक्वेरियम होता है, उस तरह का एक एक्वेरियम है जिसमें हम सारे जीव, अलग अलग रंग की मछलियां हम लोग तैर रहे हैं, और पानी की जगह पूरा स्पिरिट फैला हुआ है, वो जिसको हम लोग स्पिरिट कहते हैं, और परम पिता परमेश्वर की जिसको आभा कहते हैं। तो जो जो आप करते जाएंगे वही माइंड आपका उसी चीज को अट्रैक्ट करता जाएगा स्पिरिचुअल सिस्टम में से। इट इज दैट सिमिलर। अच्छा, लोग कहते हैं साहब ये तो बड़ी मिरेकल है। लोग, अभी किसी ने कहा आपसे कि साहब ये रैशनलिस्ट जो है वो तो नहीं मानते अध्यात्म को, वो तो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये तो सब दिखावा है, सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। तो आप जरा खुद सोचिए कि जब मोबाइल नया नया आया था, एंट्री लेवल मोबाइल जब आया था, उसमें खाली एसएमएस और कॉल की सुविधा होती थी। उन मोबाइल से अगर आप कहते हैं कि नहीं इससे वीडियो कॉल भी की जा सकती है, इससे व्हाट्सएप भी हो सकता है, इससे ऑडियो भी भेज सकते हैं, वो कहता है अंधविश्वासी आदमी है। तो जो एंट्री लेवल मोबाइल की कंडीशन के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो अपने आप को रैशनलिस्ट कहते हैं, उनके लिए ये सब अंधविश्वास है, उनके लिए ये सब जो है मिरेकल्स हैं, ये सब बकवास है। कल तक जिस चीज को कहा जाता था कॉपी पेस्ट, हम लोग ये देखते थे कि लाहिरी महाशय 6 जगह एक टाइम में प्रेजेंट रहते थे। जैसे बहुत संत है हमारे देश में जिनके बारे में कहा जाता था एक ही समय में 5 जगह दर्शन देते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं, आजकल ये सिंपल है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। आज कंप्यूटर में वो टेक्नोलॉजी आ गई। तो जो 5 जगह 6 जगह संत लोग एक साथ दर्शन देते थे, वो कॉपी पेस्ट है। एक ही इमेज को 5 जगह पेस्ट करते थे वो लोग। एक ही जगह से वो सब 6 लोगों से बात करते थे। आज जूम पे हम लोग 6 लोग एक जगह से बात कर रहे हैं। कल तक ये मिरेकल थी, आज ये मिरेकल नहीं है। साईं बाबा अलग अलग लोगों से उनकी भाषा में, जर्मन से जर्मन में बात करते थे, रशियन से रशियन में, फ्रेंच से फ्रेंच में बात करते थे। लोग कहते थे ऐसा हो ही नहीं सकता। आज गूगल ट्रांसलेटर है, उनके पास गूगल ट्रांसलेटर बहुत पहले से था। तो ये जो अध्यात्म की हमारी कोर कॉम्पिटेंस है, इसमें हमको विश्वास करके उसका मटेरियल इक्विवेलेंट ढूंढने की जरूरत है, बजाय उसको अंधविश्वास कह के डिसमिस करने का। नाउ क्योंकि अब समय पूरा हो रहा है, मैं आखिरी जो कंसेप्ट है, ये भी इसके लिए जो देन है
वो प्रेरणा वहीं आई थी ज्ञान सरोवर में, वो है कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका इनॉग्रेशन करने के लिए डॉक्टर निर्मला और पूरी टीम माउंट आबू से आई थी। कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका जो मुझे प्रेरणा मिली थी, वो एक बार दिव्या बहन से बात हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि व्यवस्था ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की उन्होंने बात की थी अवस्था से। तो पहली हाइपोथेसिस मैंने इसकी बनाई है कि व्यवस्था ऑफ एनी, और क्योंकि यही जरूरत है जब तक ये ग्रीड ड्रिवन बिजनेस चलेगा। अभी अपने पास समय कितना है विनेश भाई? 3 मिनट, 2-3 3 मिनट। मिनट। ओह, 2-3 मिनट से तो हाँ। ओके। तो इसकी पहली हाइपोथेसिस है व्यवस्था ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द अवस्था ऑफ इट्स मैनेजर्स। व्यवस्था ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द अवस्था ऑफ इट्स मैनेजर्स। दूसरा है द क्वालिटी ऑफ योर बीइंग विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर डूइंग। और तीसरा है द एक्सटेंट ऑफ मटेरियलाइजेशन ऑफ संकल्प इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड will depend on the extent of illumination in the internal world. You cannot be making profit at the very purpose of life. So the purpose is to integrate goals of corporates, goals of business to the higher goals of humanity, and then let it find in this place in the oneness of entire existence. आपने देखा होगा आजकल जितनी भी मैं इसमें हमारा सिद्धांत यह है कि रिटायरमेंट के टाइम पे जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर से सिर्फ अपना फंड और कैश की बात नहीं करेगा, वो अपनी स्पिरिचुअल बैलेंस शीट भी डिमांड करेगा कि मैंने पूरी जिंदगी आपके लिए प्रॉफिट कमाया है, आपने पैसा तो मुझे बहुत दे दिया, लेकिन आपने मेरी स्पिरिचुअल अवस्था का किया है। हैव यू टेकन मी फ्रॉम ह्यूमन टू डिवाइन और हैव यू डिग्रेड मी फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल लेवल। इसके बाद सारी डेफिनेशंस बदल जाएगी। द नेट वर्थ ऑफ ए पर्सन विल नॉट डिपेंड ओनली ऑन हाउ मच मनी ही हैज। Net worth will depend how meaningful, how useful has his life been to the cosmos. The pay package will not have only money. Pay package will include the DMAT part also. और सिर्फ पे पैकेज में पैसा नहीं आता है, पे पैकेज में ये भी आएगा किसकी नौकरी करते हो, ये भी बहुत काउंट करता है। जब तक हनुमान सुग्रीव की नौकरी करते थे तब तक वो हनुमान के नाम से थे, कोई भी नहीं उनको जानता था। 10 से 5 का बड़ा अच्छा जॉब था, लेकिन जिस दिन से वो श्री राम की सेवा में आ गए वो संकट मोचन बन गए। तो किसकी नौकरी करते हो ये बहुत जरूरी है। एंड स्पिरिचुअल अवस्था, आई से वी विल टेक एएमसी ऑफ ऑल कॉर्पोरेट पीपल एंड शेफरॉन देम स्पिरिचुअली फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू रिटायरमेंट। देयर विल बी अ बोर्ड रूम कॉन्शियसनेस जो डिसाइड करेगी कि और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, देयर विल बी कॉन्शियस कॉर्पोरेट्स एंड एनलाइटेंड एंटरप्राइजेस, राइट? So this is what now we are. I am actually rolling out these retreats. I call them illumination retreats. ये हम लोग व्यासा में शुरू कर रहे हैं, and we will be taking spiritual AMC of the corporate executive. क्योंकि जब तक ये greed driven business है, क्योंकि सारा मैनेजमेंट आज एनिमल स्पेसिफिक है। Grass is greener on the other side. Carrot and stick policy. Dog eats dog. So we have to shift from jargon to jagran now. We have to invoke that human thing. Now, since the time is over, I can finish with... अजीत भाई, वो जो नलके वाली कहानी सुना के पूरा करो ना। जो तो टाइम लगेगा, उसमें 2 चीजें ठीक है, नलके वाली भी सुनाता हूँ मैं आपको। बस शॉर्ट में सुना दीजिए। हाँ, मैं सुनाता हूँ। अक्सर लोग मेरे से पूछते थे कि ये योग क्या है, और ये ब्रह्मा कुमारी जी लोग योग की बात करती हैं और अपना तो हठ योग यहाँ पे भी सिखाते हैं, तो वो योग और हठ योग में लोग कंफ्यूज करते थे। तो ऐसे नहीं, ब्रह्मा कुमारी जो इसको योग कहती है वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि योग का आपने कहाँ नाम सुना है? वो कहते थे वो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने योग सिखाया है। ऐसे तो वही ये ब्रह्मा कुमारी उसी योग की बात करते हैं। अगर ये योग यही आसन लगाना होता तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, अब मैं तेरे रथ को पितामह भीष्म के रथ के सामने ले चलता हूं, अब तू इनके सामने 20 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम कर, और अब मैं तेरे रथ को आचार्य द्रोण के सामने ले चलता हूं, इनके सामने तू आधा घंटा कपालभाति कर। तो योग और हठ योग में ये डिफरेंस है। अब जो सवाल है नलके का, एक बार ऐसा हुआ था कि कोई गांव के लोग थे, वो एक बड़े शहर में आए, तो कोई बहुत बड़े आदमी थे जो गांव से आते थे, तो उन्होंने अपने घर में उनको ठहराया। तो जब वो उनके घर में ठहरे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो हर जगह जो नलका है उसमें से पानी आता है।
तो उनको बहुत अजीब लगा कि अरे हम लोग तो 20-20 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाते हैं, ये तो यहाँ तो जहाँ नल खोलो वहां पानी आ रहा है। तो जब वो जाने लगे तो वो बहुत ज्यादा संकोच में थे, लेकिन लालच में वो वहां से सब नल खोल के ले गए उनके घर से। और गांव में जाने के बाद उन्होंने देखा कि इससे सोचा कि इससे पानी आ जाएगा। जब ये बात पता चली तो फिर उनको बुलाया गया, उनको ये बताया गया कि भाई ये पानी नलके में से नहीं आता है, एक पाइपलाइन होती है, उसमें नलका लगा रहता है, ऊपर एक टैंक लगा है और उस टैंक से जब ये पानी पाइप में आता है तब इस नलके में से आता है। ये कहानी हम लोगों ने वहां सुनाई थी जब ज्ञान सरोवर में कोई किसी ने हमसे पूछा कि भाई यहाँ जितने बहने भाइयां हैं इनके चेहरे पे बड़ी चमक रहती है और ये चमक कैसे मिल सकती है, ये क्या हो सकता है? तो ऐसे ये सब नलके हैं, ये एक ऊपर टैंक लगा है, उस टैंक में से पानी इसमें से आता है और ये तब इनके चेहरे पे दिखाई देता है। तो पानी नलके में नहीं आता, पानी के ऊपर एक टैंक है और उसकी ये पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन से रोज सुबह ये लोग अमृत वेला में उठ के कनेक्ट करते हैं। अमृत वेला का इंपॉर्टेंस यही, आपको याद है शुरू में इंटरनेट रात में फ्री होता था, तो अमृत वेला में उसका स्पीड भी बहुत अच्छी है और उसी समय कनेक्शन बहुत हो सकता है। एनीवे बताने के लिए तो बहुत कुछ है, फिर अभी कभी अगली बार मिलेंगे तब हम लोग बात करेंगे। और सबसे अच्छी चीज ये है कि मेडिटेशन सिर्फ 20 मिनट का नहीं है। सुबह भी 20 मिनट मेडिटेशन कर दिया, फिर उसके बाद शाम को 20 मिनट कर दिया। एक बहुत अच्छा जो सिद्धांत ब्रह्मा कुमारीज में है ट्रैफिक कंट्रोल का, जहां भी जाते हैं आप टाइम टू टाइम आपका अलाइनमेंट आप अपना एडजस्ट करते रहते हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं जिनको किया जा सकता है। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका। और एक सबसे बड़ा काम ब्रह्मा कुमारी जी ने ये किया है कि उनको मालूम था कि ये जब तक विदेश से नहीं होगा तब तक हिंदुस्तानी को ये बात समझ नहीं आएगी। तो उनके जो इतने सारे विदेश में सेंटर है, क्योंकि जब तक योगा फ्रांस से नहीं आया तब तक हिंदुस्तानी योगा करने वालों को देहाती समझते रहे। तो ब्रह्मा कुमारी के जो इंटरनेशनल सेंटर्स हैं, जब वहां इनकी इंपॉर्टेंस लोगों को आई तब हिंदुस्तानियों ने भी सोचना शुरू किया कि हाँ भाई ये किया जाएगा। एंड इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिंबल ऑफ मदर्स स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, द फेमिनिन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। मुझे याद है एक बार हम लोग ज्ञान सरोवर के किचन में कहीं थे, तो कोई एक बहुत बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट आए, उन्होंने अपने किसी भाई से पूछा आप इतने लोगों को कंट्रोल कैसे करते हैं, मैनेज अपने वर्कर्स को, आप अपने इन वर्कर्स को मैनेज कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं? तो जो भी भाई मेरे साथ था उन्होंने कहा कंट्रोल, यार ये नौकर थोड़ी, ये सारे मालिक हैं, इनको क्या कंट्रोल करेंगे, ये सब यहाँ के मालिक हैं। सो दे आर द स्टेक होल्डर। दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट इज समथिंग व्हिच पीपल शुड सी टू बिलीव। थैंक यू वेरी मच मिनेश भाई। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि जीवन के हर प्रसंग को आप कितनी बारीकियों से ऑब्जर्व करते हैं। सो यू आर ए ग्रेट ऑब्जर्वर। मैंने ऐसा समझा आपकी बातों से कि हर बात को, हर पहलू को आप स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट अच्छी तरह से करते हैं और कितना इस एक गहरी बात को आपने बखूबी समझा है और मैं कहूँगा पकड़ा है कि ये सारे नलके हैं। ठीक बोला। तो परमपिता परमात्मा रूपी अनलिमिटेड वो टैंक है, वो उस टैंक से इन नलकों में अनलिमिटेड सप्लाई विदाउट इंटरप्शन आता ही रहता है। ये बात आपने बिल्कुल सही पकड़ी है। और जैसे कि आपने कहा कि विदेशों से वो नहीं आता तो यहाँ इनकी वैल्यू नहीं होती है, ये आपने एक गहरी बात कही। परमपिता परमात्मा शिव निराकार ने स्वयं ये बात कही है कि जो भारत के कुंभकर्ण है अर्थात अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, उन्हें ये विदेशी जगाएंगे। तो आज भारत का जो ये ब्रह्मा कुमारी का ये राजयोग की विद्या का ये ज्ञान है, ये विश्व के 150 देशों में है। और ये बात आप ठीक कहते हो, जैसे हल्दी वाला दूध है तो भारत में हल्दी का दूध पीने का लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब इटली से ये टर्मरिक लाटे करके आ गया तो बड़े महंगे दामों में टर्मरिक लाटे अच्छा लगता है, लेकिन वही हल्दी वाला दूध बोलो तो शायद अच्छा कईयों को नहीं लगता है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला की वजह से ब्रह्मा कुमारी ने इसका डेवलपमेंट नहीं किया है। परंतु जो परमपिता परमात्मा है वो भारत का नहीं लेकिन विश्व पिता होने के नाते इस शुभ भावना के द्वारा पूरे ही विश्व के देशों में इस विद्या का प्रचार किया गया है। बाकी आपने गहरी बातों को समझा है कि अगर ये स्थूल हठयोग होता तो वहां जाके कहा जाता भाई तू इसके रथ के सामने कपालभाति कर। ये बहुत खूब आपने बातों को पकड़ा है कि कौन सा योग सिखाया है। परमात्मा ने हठयोग नहीं सिखाया। हाँ, हठयोग
शरीर की स्वास्थ्यता के लिए अच्छा है, लेकिन आत्मा के स्वास्थ्य के लिए परमात्मा ने राजयोग सिखाया है। और ये जो आपने कहा व्हाट एम आई से हु एम आई का सफर भी आपने बहुत अच्छी बातें कही। तो पूरा एनालिसिस करने जाए तो बहुत 1 घंटा फिर और लग जाएगा, तो मुझे भी सीमा में रहना चाहिए। तो देखिए, मुझे बताते हुए खुशी होती है अजीत भाई कि इस वक्त आपको जूम पे, यूट्यूब पे तो है ही है, लेकिन जूम पे भी कोई आपको अमेरिका से सुन रहा है, कोई कनाडा से सुन रहा है, कोई इटली से सुन रहा है, कोई लंदन से है, और भारत के भिन्न भिन्न शहरों से आपको सुनने के लिए सब कनेक्ट हुए हैं। और दुबई वगैरह कई स्थानों से यूट्यूब पे हर रोज लोग जुड़ते हैं। तो बहुतों ने आपके इस गहन चिंतन को आज सुना है, और मैं समझता हूँ सबको एक नई दिशा मिली होगी चिंतन के लिए। और जिनको भी थोड़ा संशय होगा अगर, तो पक्का हो गया होगा कि परमात्मा ये राजयोग सिखाते हैं, और इसी राजयोग की विद्या के द्वारा आत्मा का अपलिफ्टमेंट होता है। सॉफ्ट कॉपी ही ऊपर जाएगी, हार्ड कॉपी यहाँ रह जाएगी। सामान्य सफर महसूस होता है। क्या क्या बातें कहूँ, तो मेरा तो आपसे बहुत प्यार हो गया अजीत भाई। 1 घंटे में हमारा तो आपसे बहुत प्यार हो गया। तो सुभाष भाई का तो बहुत प्यार था, आज हमारा भी, और हम सब बड़ौदा वासी और जो भी विदेश से जुड़े हुए सभी का आपसे बहुत प्यार हो ही गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका समय दिया। योगिना बहन हमारी लंदन से जुड़ी है। योगिना बहन कुछ कहना चाहेंगे? ओम शांति। आपका जो सुना मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही हूँ कि अभी जल्दी जल्दी वापस यूट्यूब में एक बार और सुन लो तो माइंड में तुरंत बैठ जाएंगे, क्योंकि फ्रेश होंगे ना। तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल आपने एक्सप्लेनेशन किया, और आज की जो एनवायरनमेंट इस तरह से आपने समझाया तो बहुत अच्छा लगा। एक्सलेंट एक्सलेंट। ओम शांति। सुभाष भाई आप 2 शब्द कहे, फिर थोड़ी देर। ओम शांति। ओम शांति अजीत भाई, थैंक यू। आपने जो सोचा, हमने जो सोचा था वो सारी चीजें आपने कवर कर दिया, और हमारे सारा परिवार बहुत खुश है, और ऐसे मिलते रहेंगे, और बाबा का नाम हम सब मिलके प्रत्यक्ष करेंगे। और निमेश भाई तो सबको निमित्त बने हैं। निमेश भाई ने कहा कि कौन है अजीत सक्सेना बनेगा, सुनने के बाद ही आपको इनका पता चल जाएगा। तो ये सचमुच बहुत ही अच्छा रहा, और हमें बहुत खुशी हुई। आज हमारे दोस्त बहुत साल के बाद सामने आके मिले हमें, अजीत भाई इस बहाने निमेश भाई बने निमित्त इसके। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाई, निमेश भाई। थैंक यू। तो चलिए सुभाष भाई कुछ पल साइलेंस में बैठते हैं, और जो अजीत भाई ने बातें कही वो मैं थोड़ा गीत के द्वारा सुनाना चाहूँगा। और अजीत भाई को ये भी खुशी होगी कि ये जो सिंगर है जिसने गीत बनाया और गाया है वो भी कोलकाता से ही है हमारे। तो चलिए कुछ पल साइलेंस में बैठते हैं। मंत्र तंत्र बिन मन की साधना, मन ही मन में प्रसारे। मंत्र तंत्र बिन मन की साधना, मन ही मन में प्रसारे। मन ही मन में मन की खोज, भूल जा तन मन सारे। मन ही मन में मन की खोज, भूल जा तन मन सारे। मन ही मन में मन की खोज, भूल जा तन मन सारे। मंत्र तंत्र बिन मन की साधना, मन ही मन में प्रसारे। मन ही चंचल मन ही व्याकुल, मन ही चिंता चोर रे। देना ना देना दे देना। मन ही चंचल
मन ही व्याकुल, मन ही चिंता चोर रे, मन ही धावे, मन ही गवावे, मन का रिश्ता छोड़ रे। मंत्र तंत्र बिन मन की साधना, मन ही मन में प्रसारे। मन ही सुंदर, मन के समुंदर में डूब लगाना रे, डूब लगाना। सगमद सगमद नी सा। मन ही सुंदर, मन के समुंदर में डूब लगाना है। मन ही मौन, मन ही मुनि, मन का दीप जलाना रे। मंत्र तंत्र बिन मन की साधना, मन ही मन में प्रसारे। मन ही मन में, मन की खोज मन में, मन ही मन में, मन की खोज। भूल जा तन मन सारे। मंत्र तंत्र बिन मन की साधना, मन ही मन में